नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। इंग्लिश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। ये जो बुक है आपका टारगेट का है, क्लास 12th इंग्लिश बुक है, जो कि हम ग्रामर है, ये प्रोनाउन से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है कि पहला देखिएगा, ही सी हर्ट्स, खाली स्थान है, और ऑप्शन में थोड़ा सा देखिएगा, सेल्फ, इधर भी सेल्फ, इधर भी सेल्फ और इधर भी सेल्फ। तो देखिए ऑप्शन में अगर जैसे ही आपको सेल्फ नज़र आता है ना, सेल्फ और सेल्फ्स, तो ध्यान से सुनिएगा, इसको कहते हैं रेफ्लेक्सिव। और सेल्फ और सेल्फ्स जो होता है ना, सेल्फ और सेल्फ्स वाले प्रोनाउन, ये जो होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट सी है, तो सी के लिए हर होता है, तो हर वाला आपको खोजना पड़ेगा। ठीक है, यू होता है योर होता है यू वाला, ये हर है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। और इट होता है, इट्स होता है इट वाला, और हिमसेल्फ होता है ही वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्या है कि दिस इज़ माई बुक, क्या कह रहा है कि यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी। तो यह मेरी किताब है, वह भी मेरी किताब नहीं होगा। यहाँ पर यह मेरी किताब है तो वह तुम्हारी, तो यहाँ पर तुम्हारी का मीनिंग योर्स होगा, यहाँ पर योर नहीं होगा। देखिएगा, योर अगर कहते हैं तो योर के बाद एक एडजेक्टिव आता है, कोई नाउन नहीं, सॉरी, एक नाउन आना चाहिए, जो कि नाउन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। आवर भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर भी नहीं होगा। और आवर्स और यहाँ पर योर्स, तो देखिए आवर्स का मतलब हमारा, हमारी, हमारे, तो यहाँ पर भी मेरा और उसमें भी हमारा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हारी किताब। दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योर्स बुक। ठीक है, यह मेरी किताब है तो वह तुम्हारी किताब होगा। अगला देखिएगा, दे बेयर एंग्री विथ, खाली स्थान, फॉर देयर सिली मिस्टेक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन में, दे बेयर एंग्री विथ, यहाँ पर क्या है कि दे बेयर एंग्री विथ, खाली स्थान, फॉर देयर सिली मिस्टेक, तो दे बेयर एंग्री विथ, यहाँ पर क्या है, सेल्फ है, सेल्फ्स है, सेल्फ है, सेल्फ्स है। तो हम अभी तो क्या बोले थे कि सेल्फ और सेल्फ्स वाला रहता है तो सब्जेक्ट को पकड़ेगा, सब्जेक्ट यहाँ दे है, तो दे का देम सेल्फ्स होता है, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि द ट्रेन केम टू अ हॉल्ट बाय, खाली स्थान, फिर से देखिए ऑप्शन में सेल्फ और सेल्फ्स आया है, तो सेल्फ और सेल्फ्स रहेगा तो सीधे सब्जेक्ट को पकड़िएगा। द ट्रेन है तो द ट्रेन निर्जीव हो गया, तो निर्जीव के लिए इट होगा। ठीक है, इट सेल्फ का प्रयोग। अगला क्या है कि प्लीज चेक, खाली स्थान, इज नॉकिंग एट द डोर। क्या कह रहा है कि प्लीज चेक, कृपया चेक करो। क्या चेक करो, तो यहाँ पर देखिए कोई है, मतलब कि कोई व्यक्ति अनजान है, तभी तो उसको कह रहे हैं कि चेक करो कि कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो वर्ब है, वर्ब से पहले जब भी होता है तो वो नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक है, तो हुम आपका ऑब्जेक्ट है, हु आपका नॉमिनेटिव केस है, विच का प्रयोग निर्जीव के लिए, हुज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हु का प्रयोग होगा। प्लीज चेक, कृपया चेक करें, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, कि दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, हु का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि खाली स्थान, इज़ योर प्लान फॉर द वीकेंड, मतलब कि इज़ योर प्लान, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क यहाँ तक, व्हाट इज़ योर प्लान, कि तुम्हारी योजना क्या है इस वीकेंड की छुट्टी में, तुम्हारी योजना क्या है। हु, विच, हेयर, वेयर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर व्हाट का प्रयोग होगा। अगला क्या है कि द किंग, अच्छा देखिए फिर से क्या आया है, सेल्फ आया है, सेल्फ्स आया है, सेल्फ और सेल्फ्स। तो देखिए सेल्फ और सेल्फ्स वाली अभी तुरंत हम बताए थे कि सीधे सब्जेक्ट को पकड़िएगा। क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आपका किंग है, किंग मतलब राजा। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही किसी, तो यहाँ पर ही होगा, राजा होता है, रानी तो है नहीं, तो ही का हिमसेल्फ होगा, ए। अगला, कैन यू पॉइंट आउट द बुक, खाली स्थान, बिलोंग्स टू यू। कैन यू पॉइंट आउट द बुक बिलोंग्स टू यू। अब देखिए कि जो जिससे संबंधित है, कैन यू पॉइंट आउट, क्या तुमने चिन्हित कर लिया, इस किताब को चुन लिया जो कि तुम्हारा है। क्या कह रहा है कि बिलोंग्स टू यू, तो यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर डैट, क्योंकि किताब के बारे में पूछ रहा है कि डैट बिलोंग्स टू यू, क्या तुम इस किताब को, चाहे क्या तुम इस किताब को चुन लिए जो कि तुम्हारा, तुमसे संबंधित है या तुम्हारा है। ठीक है, तो जो कि क्या मीनिंग यहाँ पर डैट का प्रयोग होगा। अंजू एंड रीति आर माई फ्रेंड, ठीक है, अंजू और रीति मेरे दोस्त हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, किसे जानता हूँ, अंजू रीति को, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल अंजू और रीति, तो थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, दे, तो दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, आपका देम हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
रेखा हैज हर्ट। फिर देखिए ऑप्शन में क्या है, सेल्फ और सेल्फ से है, तो सेल्फ और सेल्फ वाला भी तुरंत बोले थे कि सीधे सब्जेक्ट को देखिएगा। रेखा है तो रेखा नाउन है, तो नाउन है तो थर्ड पर्सन रेखा लड़की है तो सी, तो सी का हो जाता है हर। ठीक है, तो यहाँ पर हर सेल्फ होगा, बहुत ही आसान है। तो द आंसर खाली स्थान यू गेव इज़ नॉट राइट, मतलब कि द आंसर वो उत्तर यू गेव जो तुमने दिया इज़ नॉट राइट, क्या है, सही नहीं है। मतलब कि जिस आंसर को तुमने दिया है ना वो बिल्कुल भी क्या है, सही नहीं है। तो ऐसे वाले वाक्य में आप यहाँ पर जो आंसर है ना, हु आता है सजीव के लिए, हुम भी सजीव के लिए, हुज भी सजीव के लिए, लेकिन यहाँ पर आंसर की बात देने की बात कही गई तो निर्जीव है ना, तो विच का प्रयोग कीजिए या डैट का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, विच का प्रयोग होगा, इज़ द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, मोनिका इज़ द ओनली, देखिए क्या कह रहा है कि मोनिका इज़ द ओनली, मोनिका एक ऐसी लड़की है, मोनिका ही एकमात्र एक ऐसी लड़की है कि ऐसे हैज़ बीन सेलेक्टेड, है ना, ईजी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द कंपटीशन, कि वह जो है कंपटीशन प्रतियोगिता में बहुत ही आसानी से वो सेलेक्ट हो गई, चुनी गई। तो कौन चुनी गई, मोनिका चुनी गई, तो लड़की है तो सजीव है तो यहाँ पर हु का प्रयोग, हुम का प्रयोग और हर का प्रयोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर में, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर जब भी होगा आंसर में तो हुज का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि देखिए लड़की के बारे में कहा गया मोनिका इज़ द ओनली गर्ल, मोनिका एकमात्र एक ऐसी लड़की है, मोनिका एकमात्र एक ऐसी लड़की है, खाली स्थान ईजी। यहाँ पर देखिए वर्ब है, अब वर्ब से पहले जो होता है सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रोनाउन, तो यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले क्या है प्रोनाउन भरने के लिए, तो इसका मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन रहता है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। तो लड़की है, लड़की के लिए कह रहा है ना, लड़की के लिए हु, तो हु का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हु का जब का पॉजिटिव एडजेक्टिव हुज। ठीक है, तो यहाँ पर हुज होगा, ये ऑब्जेक्ट है होम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि दिस इज़ अ सीक्रेट पैक्ट बिटवीन यू एंड खाली स्थान। अब गौर से सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि जहाँ पर भी देखिएगा बिटवीन मतलब प्रीपोजिशन हो गया, वर्ब हो गया, जीरेंड हो गया, लेट हो गया, ये सभी के बाद ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या चीज़ बोले हैं, प्रीपोजिशन, जीरेंड, लेट, ठीक है, वर्ब, ये सब के बाद जब भी आएगा तो कोई ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो यू आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर भी आपको जो भी आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो देखिए आपका ये आई ऑब्जेक्ट नहीं है, आई है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, नॉमिनेटिव केस है, और मी जो है आपका ऑब्जेक्ट है, बी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, दे भी आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब कि दे, आई, बी और दे ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, सॉरी नॉमिनेटिव केस है, तो नॉमिनेटिव केस नहीं हमको चाहिए, हमको ऑब्जेक्ट केस चाहिए, तो ऑब्जेक्ट केस मी है आपका, बी होगा, नहीं सॉरी मी होगा आंसर। द मैन, ध्यान सुनिएगा, द मैन खाली स्थान स्टोल माई नेकलेस हैज़ बीन अरेस्टेड, मतलब कि आदमी जो है ना, द मैन वो आदमी कोई खास आदमी है, द मैन खाली स्थान स्टोल जो कि चुरा लिया है, माई नेकलेस हैज़ बीन अरेस्टेड, तो देखिए ये क्या है, वर्ब है, अब वर्ब से पहले क्या होता है, और नॉमिनेटिव केस होता है, तो कौन चुराएगा, खुद तो नहीं ना चुरा लिया जाएगा, मतलब कोई व्यक्ति ही चुराएगा, तो कोई व्यक्ति हो, ये भी व्यक्ति बताता है, ये निर्जीव बताता है, ये आपका गलत हुआ, ये भी व्यक्ति बताता है, हु का हुज और हुम, तो बात यहाँ पर ये है कि हुम आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हुज आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो बात यहाँ पर ये समझिएगा, वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस होता है, तो नॉमिनेटिव केस तो हुई ना है, याद रखिएगा, हु नॉमिनेटिव और हु का पॉजिटिव एडजेक्टिव हुम और ऑब्जेक्ट केस हुज, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर वर्ब है, वर्ब से पहले नॉमिनेटिव तो हु का प्रयोग होगा। अगला, श्वेता खाली स्थान इन्वाइटेड वनीता, श्वेता खाली स्थान इन्वाइटेड वनीता, मतलब कि श्वेता, फिर देखिए सेल्फ ऑल्सो, बहुत आसान है, जैसे देखिए सेल्फ और सब सीधे सब्जेक्ट को पकड़िए, श्वेता है लड़की है, सी, तो सी के लिए हर होगा, आपका ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आई लाइक द बुक खाली स्थान हैव इंटरेस्टिंग स्टोरीज, मैं पसंद करता हूँ द बुक, मैं वो किताबें पसंद करता हूँ, हैव इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें कि रोचक कहानियाँ हों, तो जिसमें रोचक कहानियाँ हो मतलब कि कौन सी किताब पसंद करते हैं, तो किताब के बारे में ना कहा गया है, तो किताब के बारे में जब कहा गया है तो यहाँ पर सजीव तो होगा नहीं, हु तभी तो बताए थे, हु सजीव का नॉमिनेटिव है, ये भी क्या है ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है व्हाट, तो व्हाट मतलब कि यहाँ होगा नहीं, तो क्या किताब नहीं, जो कि, तो आई लाइक द बुक डैट हैव इंटरेस्टिंग स्टोरीज होगा। ठीक है, अगला,
दिस इज़ द बुक, यह वही किताब है, यह वही लड़का है, खाली स्थान मदर। अब वन देखिए वर्ब है ना, वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर देखिए नाउन है, नाउन के पहले जब भी कह रहा है तो प्रोनाउन ही भरने के लिए, तो जब भी आएगा तो यहाँ पर प्रोनाउन कह रहा है भरने के लिए, तो प्रोनाउन के बाद अगर नाउन आता है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, मतलब एडजेक्टिव के रूप में होगा। तो यहाँ पर किसके बारे में कह रहा है, दिस इज़ द बुक, दिस इज़ द बॉय, यह वही लड़का है जिसकी माँ, तो जिसकी माँ किसकी माँ, तो लड़के की माँ, तो लड़का कौन है, सजीव, सजीव के लिए तो हु का पॉजिटिव एडजेक्टिव में खोजना है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हु का हो जाता है आपका होम होता है, आपका ए नंबर आंसर होगा। होम का हुज, हु नहीं सॉरी, हाँ होम का सॉरी, यहाँ पर हुज का प्रयोग होगा। अगला देखिएगा, आई लाइक, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या है कि नहीं, दिस इज़ द बॉय, नहीं ये तो हो गया। आई लाइक सच बुक, मुझे वैसी किताबें पसंद है, आई लाइक सच बुक, वैसी ऐसी किताबें पसंद है, इलस्ट्रेट देयर टॉपिक्स क्लियरली, जिसका जो है ना टॉपिक पूरी तरह से क्लियरली बताया, व्याख्या किया गया हो, दिया गया हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई लाइक सच बुक्स, मुझे वो किताबें पसंद है, हु इलस्ट्रेट मतलब हु इलस्ट्रेट देयर टॉपिक्स क्लियरली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, दिस इज़ द ड्रेस, यह वही वस्त्र है, खाली स्थान आई वोर ऑन माई बर्थडे, मतलब वही वस्त्र है जिसे मैंने पहना था अपने जन्मदिन पर। तो किसे पहना था, तो वस्त्र को पहना था, वो ड्रेस को पहना था, वो पोशाक को पहना था। तो यहाँ पर हु का सजीव होता है, ये भी सजीव होता है, एज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर डेट का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि द वुमेन, वो औरत, खाली स्थान गेव मी, जो मुझे दिया, द मनी, पैसे को, और वाज क्वाइट यंग, जो कि कैसी थी, युवा थी। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया कि द वुमेन, वो महिलाएं, तो महिला के बारे में तो महिला ने कहे, महिला के बारे में कहा जाएगा। तो यहाँ पर एक वर्ब है, वर्ब से पहले होता है नॉमिनेटिव, तो बताइए, तो सजीव है तो सजीव के लिए हु नॉमिनेटिव खुद ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। अगला देखिएगा, वाई डोंट, खाली स्थान पिक सम नाइस फ्लावर फॉर योर फ्रेंड, क्या है कि डोंट है, डू डज डिड, याद रखिएगा, डू डज डिड जब रहता है तो उसके बाद वर्ब का पहला आता है, तो ये वर्ब है, अब वर्ब से पहले आपका यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए अब कैसे पकड़ेंगे कि सी होगा, हर होगा, ही होगा कि यू होगा, तो ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, वाई डोंट, खाली स्थान है, पिक सम नाइस फ्लावर और फॉर योर फ्रेंड, तो देखिए ये क्या है, योर फ्रेंड है। अब यहाँ पर योर फ्रेंड आया है, तो योर फ्रेंड ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा कर्ता के अनुसार, तो कर्ता यहाँ पर क्या आता है, यू का योर होता है, यहाँ पर यू होना चाहिए तभी तो होगा, तो यहाँ पर ये यू हो गया। अगला देखिएगा, व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क, जब मैं अपना काम पूरा किया, आई आस्क्ड, खाली स्थान टीचर टू चेक इट, तो मैंने पूछा, किससे पूछा, टीचर से पूछा, किसके टीचर से, मेरे टीचर से। यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले प्रोनाउन कराया था पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा कर्ता के अनुसार आई, तो आई के लिए हो जाएगा माई, यहाँ पर ये हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और हाँ मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास 12th वाले इसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चन जो है टारगेट से हम क्लियर करवाएंगे, और हो सके तो बोर्ड पर भी हम क्लियर करवाएंगे। ये देखिए आपका टारगेट का किताब है, एग्ज़ाम टारगेट 2024 वाला है, तो इसको जो है थोड़ा सा सबके सब सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।